गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको पटवार क्षेत्रमिति का जो टॉपिक है समलम चतुर्भुज उसके बारे में समझाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में क्या है, किससे कहते हैं, जिसमें दो भुजाएं समांतर होती है वो समलम चतुर्भुज कहलाता है। जानेंगे, दो भुजाएं क्या होती है, समांतर, बस और कुछ नहीं, कोई 90 डिग्री कुछ नहीं, सिर्फ एक ही है। दो भुजाएं समांतर होगी, समांतर का मतलब कभी नहीं काटेगी, तो वो जो चतुर्भुज है वो समलम चतुर्भुज है। तो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, बड़ा लिख देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं। समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2, जैसे ये दो समांतर भुजाएं ए बी और सी डी, तो हमारे क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग ए बी प्लस सी डी। हिंदी में लिखो तो लिख देना समांतर भुजाओं का योग, और इनटू बीच की दूरी, इनटू बीच की दूरी, ये जो दूरी है ना, इनटू बीच की दूरी यानी हाइट दे सकते हो, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो हाइट, ठीक है। या हिंदी में लिखो तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू बीच की दूरी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं सीधा, जैसे आपको दे रखा है दो, एक समलम चतुर्भुज की एक भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एक दे दी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन है, इस कहते हैं कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको सूत्र याद होना चाहिए, मान रख दो सिर्फ 1/2, ठीक है। ए बी कितना है 20, ठीक है। देखो मैथ्स बहुत आसान है, डरना नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस मान रख दो। फिर सी डी कितना है, सी डी है 10, सी डी की जगह 10। आपको सिर्फ अपने आँख के काम में लेनी है, जो देर का है वो यहाँ लिखना है बस, इंटू एच। मुझे बीच की दूरी कितनी है, एच का मतलब बीच की दूरी यहाँ रखना है। बीच की दूरी कितनी है 5, तो बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 30/2 इंटू 5, काटोगे तो ये आ जाएगा 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है। इसके कुछ और रिलेशन है समलम चतुर्भुज के, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं, वो याद रखने हैं। क्योंकि अगर मान लो पटवार में उस टाइप का कौन सा क्वेश्चन आया तो आधे से ज्यादा तो ऐसे करें, उस सवाल को कर ही नहीं पाएंगे। तो देखो क्या रहता है कि अगर ये एक समलम चतुर्भुज है, ठीक है, और इनके दो ये मध्य बिंदु है, ई और एफ मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को समझते हो, भुजा को बराबर दो भागों में बांटते ही, ठीक है। ये अगर मध्य बिंदु है, ध्यान रखना, ई व एफ जो है मध्य बिंदु है। तो अगर हमें ई एफ निकालना है, ध्यान रखना, तो अगर हमें ई एफ निकालने का कहते हैं तो फॉर्मूला ये है, इन दोनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो, ए बी और सी डी को जोड़ के क्या कर दो, आधा, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो ये 20 दे दिया, ये 10 दे दिया, ठीक है। या आप कहोगे सर सेम क्वेश्चन है तो दूसरा ले लो। जैसे ये मैंने ले लिया 30 सेंटीमीटर, ये ले लिया अपने 15 सेंटीमीटर, तो अब ये निकालो। तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के आधा करना है। ई एफ निकालना है तो निकालो सीधे, ए बी 30, 15 आधा करोगे 45 का आधा कितना होता है 22.5, ऑटोमेटिक आंसर। यहाँ सेंटीमीटर इसका नहीं लगाओ क्योंकि ये तो इस बीच की भुजा की लंबाई है, ध्यान रखना, ठीक है। एक और आता है इसमें कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर पटवार में ऐसा क्वेश्चन आया, किसी को पता नहीं होगा, लगभग जैसे 10 लाख पटवार एग्जाम दे रहे हैं तो 1 लाख तो ऐसे बार हो जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत किया सीधा, ठीक है। तो देखो एक और सवाल देखो, एक सवाल आता है, अगर ये ना देके आपको देर का है विकर्ण, जैसे ये विकर्ण देर का है, ठीक है, और ये विकर्णों के मध्य बिंदु है, ध्यान रखना, एम और एन विकर्णों के मध्य बिंदु है, एम और एन विकर्णों के मध्य बिंदु है, और आपको कह दिया कि एम एन निकालो, एम एन की लंबाई निकालो, तब क्या होता है, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटा दो, ए बी माइनस सी डी बटा 2। जैसे यही क्वेश्चन ले लो, ए बी 30, सी डी 15, घटा के 2 का भाग दोगे तो 15/2, 15/2 7.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर विकर्णों के मध्य बिंदु के बीच की दूरी, इस भुजा की लंबाई याद करने का कह दे तो आपको क्या करना है, बड़ी में से छोटी भुजा घटा के 2 का भाग दे देना, ये एक याद रखना, ठीक है। एक इसका और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद रखना, बड़े अक्षर यहाँ लिख देता हूँ,
ये है आपके, अगर विकर्ण कहते, जैसे विकर्ण है एक तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी विकर्णों का योग जो होता है वो होता है असमांतर भुजाओं का योग, यानी कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस समांतर भुजाओं का गुणनफल, यानी AB इंटू CD। देखो ये एक बार याद कर लेना, अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आया तो कोई कर नहीं पाएगा, इसलिए लिखवा रहा हूँ। तो देखो ये एक फॉर्मूला हो गया कि विकर्णों के वर्गों का योग ये हो जाएगा अपने असमांतर भुजाओं के वर्गों का योग, असमांतर भुजाओं के वर्गों का योग प्लस 2 इंटू समांतर भुजाओं का गुणनफल, समांतर भुजाओं का गुणनफल ध्यान रखना, ये सवाल। अब जैसे इसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैं आपको ये दे दूं, आपको ये विकर्णों का वर्गों का योग निकालना है। जैसे मैंने दे दिया तुम्हें AC दे दिया, AC देखो, AC की तरह असमांतर भुजा है, AC है आपके 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार BD ले लेते हैं, BD है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और समांतर भुजा ये आपको मैं दे देता हूँ, जैसे देखो ये थी 5, ये है 10, ठीक है। और 10 नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसको कुछ और ले लो, ये ले लेते हैं 9, और ये ले लेते हैं 7, ये ले लेते हैं 10, और ये ले लेते हैं 5। तो अब देखो AC हो गया अपने 9, BD हो गया, BD है 7, ठीक है। AB कितना है, AB 10 है, CD कितना है, CD 5 है, ठीक है। इस फॉर्मूले में मान रखोगे आंसर आ जाएगा, तो मैं फॉर्मूले मान रख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख देना। तो इसमें जैसे ही देखो मान रखोगे, AC कितना था, AC 9 का वर्ग, BD कितना है 7 का वर्ग, 2A कितना है, AB कितना है इंटू 10, CD कितना है 5, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये विकर्णों के वर्गों का योग आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका कैलकुलेशन करना है। तो वैसे देखो इसका 81, इसका 49, ये हो गया 50 का 100। अब ये जोड़ तो आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये विकर्णों की भुजाओं के वर्गों का योग है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।